देखो मेरे को नहीं आती तो मुझे ऐसी कुछ सुनाई मतलब कुछ इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी होती है, ट्रिकी होती है हसीना। मुझ जैसे के लिए तो नमकीन ही नहीं, नहीं क्या बोलते हैं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर मैं डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, इनकी लैंग्वेज अच्छी भी बहुत होती है और मैं किसी की तरह करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ। कहते हैं ना, दूर जैसे पहले खुद को करे। मैं पहले अपनी तारीफ करूँगी दैट आई एम बेस्ट। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक तड़कता भड़कता सा खाना अपने लिए। मैं पराठे बनाऊँगी अपने लिए, दाल के पराठे। ये दाल मैंने रात को भिगो के रखी थी। ये उड़द की काली दाल है, बिना छिलके की। तो इसके मैं पराठे बनाऊँगी, लेकिन मैं इसके साथ चाय बिल्कुल नहीं पीऊँगी बिकॉज़ ये गर्म है, मतलब पराठे गर्म ही होंगे और मैं इसको थोड़ा सा ना मसालेदार स्पाइसी बनाऊँगी। तो उसके साथ चाय बैड कॉम्बिनेशन। तो मैं इसके साथ खाऊंगी दही, लेकिन दही मेरे पास नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं दही लेकर आती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको आके पकाना स्टार्ट करती हूँ। वरना होगा क्या, मैं ये पका के मतलब बना के रख दूँगी पराठे और बाद में लेने जाऊँगी दही, तब तक ये ठंडे हो जाएंगे। वैसे दूर नहीं है, सबको पता होगा, यहीं बाजू में ही दुकान है। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ क्या होता है, अभी मैंने कल सिर्फ एक बार खाना खाया था। कल पूरे दिन में सिर्फ एक बार खाना खाया, ठीक है, वो भी दोपहर में खाया था, लाइक 3 और 4 बजे, 3 बजे नहीं, 4 साढ़े 4 बजे कुछ खाना खाया था मैंने, ठीक है। तो उसके बाद से आप इमेजिन कर सकते हो कि मुझे फ़िलहाल कितनी भूख लगी होगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पहले दही लेके आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मैं बनाते बनाते भी टेस्ट के चक्कर में खा लूँ, है ना। बहुत लोग करते हैं, जो लोग अकेले रहते हैं वो लोग करते ही करते हैं। तो इस हिसाब से इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मुझे अपने लिए दही पहले लानी पड़ेगी। तो पहले मैं दही लेकर आती हूँ, उसके बाद मैं इन सबको बनाना चालू करती हूँ। हालांकि मैंने ये पैकेट खोल दिए हैं और मुझे डर है कि मैं बेशक 5 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, कहीं इसके अंदर कॉकरोच ना चले जाए। तो मुझे इसे पहले अच्छे से कवर करके भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉकरोच से डर लगता है भाई, इंसानों से नहीं डरता। मतलब जैसे इंडिया में इंसानों से डर लगता है ना लोगों को। आई नो, मेरे पास सारी न्यूज़ है। तो उस तरीके से यहाँ पे कॉकरोच से डर लगता है, यहाँ पे आपको इंसानों से कोई डर नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको ढक के जाती हूँ और मैं लेकर आती हूँ अपने लिए पहले योगर्ट। भाई जाने से पहले मुझे एक चीज़ याद आ गई कि जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सोया, मैं क्या करने वाली हूँ, जो पराठे होंगे ना, दाल डाल के तो बनाऊँगी, दाल को तो मैं आटे में मिक्स करूँगी, लेकिन मैं उसके अंदर जो स्टफ़ करूँगी वो मैं सोया चंक है, उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसका मैश करके उसको मैं पराठे के अंदर भर के, मतलब स्टफ़ पराठे बनाऊँगी। तो उसके लिए पहले मुझे सोया को थोड़ा उबालना पड़ेगा, लेकिन सोया को उबलने में टाइम लगता है। तो मैं जब तक दही लेके आऊँ तो तब तक ये उबल जाए, तो इसलिए मैं इसको अभी रख के जा रही हूँ। लेकिन मैं इसे ढक के नहीं जाऊँगी, क्योंकि आपको पता है अगर इसके ढक के चली गई तो क्या होगा, सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो ये पास में ही दुकान है, ये देखो नीम का पेड़, क्या फुल छाया कर रखी है, गाड़ियाँ भी इसके नीचे ही खड़ी हुई हैं। तो मैं ये ले लेती हूँ, ये वाला योगर्ट 1 किलो है ये। एक सेकेंड, मैं टमाटो भी लेकर आता हूँ। मुझे याद आया कि मुझे टमाटो भी लेने हैं। तो टमाटो इनके पास इतने ही रखे रहते हैं, क्योंकि ये स्टोर इतना कोई ख़ास बड़ा है नहीं। पहले मैं टमाटो ले लेती हूँ। तो वही मैं आ चुकी हूँ वापस, और ये अभी तक नहीं उबला है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, थैंक गॉड, वरना गिर गिर के इसका पानी बाहर आ जाता। तो वही मैं इसको रख देती हूँ दूसरी गैस पे, और इधर मैं पकाती हूँ दाल, क्योंकि जब दाल पकाने में भी मुझे टाइम लगेगा। हालांकि मुझे फुल डन नहीं करनी है, उसको थोड़ा सा ऐसे, उसका जो कच्चापन की जो वो खुशबू होती है ना वो चली जाए, और वो जो पकने वाली खुशबू आती है वो वाली आ जाए। हालांकि खुशबू दोनों में ही होती है, बट हमें इसको थोड़ा सा पकाना है, क्योंकि जब हम पराठे सेकेंगे तो ये तब भी,
तो हमें इसे थोड़ा सा पकाना तो पड़ेगा मसाले वसाले डाल के अच्छे से, क्योंकि वैसे मसाले पकाते वक्त ना भी डालो तो चलेगा, क्योंकि हम आटे में तो सब मसाले डालेंगे। मैंने इसके अंदर डाला अभी सौंफ और जीरा और अजवाइन। अभी मैं इसके अंदर ये दाल डाल देती हूँ। सौंफ नहीं डालेंगे तो वो कचौरी वाला फ्लेवर नहीं आएगा। ये हल्दी थोड़ी सी माड़ी गई, क्योंकि ये हल्दी काला कर देती है खाने को, तो कोई फ़ायदा नहीं इसको डालने का। ये है मसाला, सब्ज़ी का मसाला, नो टू मच, क्योंकि हमें आटे में भी डालना है सब कुछ। और ये है नमक, धनिया पाउडर, और ये है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च नहीं, मतलब कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सिर्फ कलर देती है। और ये है थोड़ी कुटी हुई मिर्ची, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी, तो मैं इसमें 2 तरीके की मिर्च डालूंगी। ये डाल के जितना मेरे को चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा ही पानी चाहिए था, तो वो डाल के रख दिया। अब मैं इसके लिए आटा रेडी करती हूँ, और बाद में हम करेंगे इसका सोया चंक। क्योंकि सोया चंक को क्या करना है, मेरे पास वो चॉपर है, चॉपर में डाल के इसको पानी स्क्वीज़ करके चॉपर में डाल के इसको चॉप करना है, फाइनली चॉप, क्योंकि तभी हम उसको स्टफ़ कर पाएंगे ना पराठे के अंदर। उसके अंदर भी हम ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बस नमक भी रहे तो काफ़ी है, क्योंकि बाकी चीज़ों में सब में मसाला हो जाएगा। तो उसको तो मैं सिंपल रखूँगी, उसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी। थोड़ा सा नमक डालूँगी उसके अंदर में, और ग्रीन चिली डालूँगी बस, और धनिया और हरा धनिया डालूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें। बस वो तो वैसे ही रहेगा, और ये फुल ऑफ स्पाइसेस रहेगा, और आटे में भी मैं थोड़े से स्पाइसेस डालूँगी, है ना। तो ये पक चुकी है, और ये आटा मैंने बोला था ना कि मैं आटा गूँध लेती हूँ, फिर मेरे को बाद में ध्यान आया, अरे इसके बिना कैसे गूँधेगी आटा, मैं भी ना कभी कभी। एनीवेज, तो मैंने आटे में थोड़ा मसाला डाल दिया है, और ये रेडी है। ये थोड़ा सा ठंडा और हो जाएगा, तो इसको मैं इसके अंदर डाल के फिर ये आटा गूँध दूँगी, तो ये मेरा रेडी हो जाएगा। और जो सोया चंक हैं वो मैंने उसको उबाल दिया है, फुल डन हो चुके हैं ये, क्योंकि अंदर तक थोड़े गर्म हो रहे थे ना, तो इसीलिए अब ये ठंडे हो चुके हैं अंदर तक। अभी मैं इसको स्क्वीज़ करके इसको चॉप कर लेती हूँ अपनी चॉपर में। इसको स्क्वीज़ आउट करके इसका सारा पानी निचोड़ के इसके अंदर डाल दिया है। अभी मैं इसका बनाती हूँ अच्छे से चॉप करके। पेस्ट तो नहीं बन पाएगा, पर जितना भी चॉप होगा मैं करती हूँ। ये दाल हो चुकी है ठंडी, ठीक है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसको मैं आटे में मिक्स कर देती हूँ, उसके बाद हम इस आटे को गूँधेंगे। वैसे अगर किसी को प्याज वगैरह डालनी हो ना तो डाल सकते हो। अब देखो, प्याज अगर आप कच्ची प्याज आटे में डालोगे तो हो सकता है कि जब आप इसमें मसाले डालो तो प्याज पानी छोड़ दे, तो इट्स बेटर कि जब आप इसे पकाओ ना तो इसके साथ ही आप प्याज भी रोस्ट करके पका सकते हो। ये मेरा सोया चंक है, तो बस फिर पहले मैं इसको गूँध लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसको बनाने की सारी तैयारी कर ली है। ये है मेरा आटा, ये है आटा। आटे के अंदर मैंने उड़द दाल को, मतलब जो भी था मसाला जैसे मैंने आपको बताया था, आटे के अंदर वो उड़द दाल को हल्का सा पका के और इसके अंदर डाल दिया है। ये आटा गूँध लिया है, और ये सोयाबीन है, तो ये भी रेडी है इसका स्टफिंग। तो अभी मैं इसको बनाना चालू करती हूँ। तो ये पराठा बन चुका है। मैंने इसको थोड़ा मोटा ही बनाया, क्योंकि एक तो स्टफिंग है और दूसरा मैं इसको ज़्यादा पतला बनाऊँगी तो इसके अंदर दाल है, और दाल पिसी हुई नहीं है, दाल क्या है, मोटी मोटी दाल है, तो ज़्यादा पतला तो नहीं बनेगा ये। उसने भी बिल्ली के बर्तनों में वो खाना डाल के गया, क्या बोलते हैं उसको, पेडिग्री, जो भी होता है, वो सब डाल के गए हैं उसके अंदर। वो बंदा वो स्पेशली इसलिए हायर करा गया है। और क्या कहते हैं, जब वो जाता है ना, उसकी शिफ्ट ख़त्म होती है, तो जाने से पहले एक बार क्रॉस चेक करके जाता है कि उसमें क्या है, क्या ख़त्म हो गया ये वो। ये देखो, बिल्लियों के लिए खाना है और उसमें पंछी भी, ये देखो, ये भी इसमें अपना मुंह मार लेते हैं, ये भी खाना खा लेते हैं।
पराठे तो मैं खा लिए हैं और बहुत अच्छे बने थे। अगर किसी को बनाने हैं तो ऑफ कोर्स बना सकता है। अगर उसकी स्टफिंग अवॉइड करनी हो तो वो कर सकते हो, क्योंकि उसको स्टफ़ करके बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता सच बताऊँ तो। बस यही होता है कि अगर किसी को कुकिंग बहुत अच्छी नहीं आती, जैसे घर की मम्मियाँ होती हैं, है ना, तो वो तो बना लेती है, लेकिन जो बाकी के होते हैं बच्चे या कोई नो सिखिया कह सके, अगर वो बनाने की कोशिश कर रहा हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। बट इट्स ओके, नथिंग इम्पॉसिबल। तो ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, कचौड़ी जैसा फ्लेवर आएगा। मेरे पास पता है उसमें बहुत चीज़ों की कमी थी, उसके अंदर पता है इमली का पेस्ट जाना चाहिए था, या फिर वो आलू वाली सब्जी नहीं होती है डाल बनाते हैं, उसके साथ अगर वो सर्व की जाए, और जो कचौड़ी थी उसके अंदर थोड़ा मेथी डाला जाए, ड्राई मेथी होती है, सॉरी कसूरी मेथी डाली जाए, तो उसमें वो भी थोड़ा सा ऑथेंटिक फ्लेवर आएगा। ये वाली भी बहुत अच्छी बनी। तो अभी खैर मैंने बहुत सारी बना दी है वो, क्योंकि मैं हर बार खाना ऐसे ही बनाती हूँ कि मैं एटलीस्ट उसे 3 से 4 बार खा सकूँ, वो लिए हो जाएगा, मैं 3-4 बार उसे बना के खा सकती हूँ, क्योंकि मैं बार मेरे को बनाने में आलस आता है। एनीवेज, अभी तो दिन यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, सनसेट भी नहीं हुआ है, फुल सूरज निकला हुआ है, और मेरे कपड़े इधर सूख रहे हैं, और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ करें, सब्सक्राइब तो करें। कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा है, मेरे सब्सक्राइबर बड़ी नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय। साउथ इंडियन नहीं, सॉरी अगर कोई साउथ इंडियन है, मैं उनका लैंग्वेज का मजाक नहीं उड़ा रही, बट मुझे देखो, मेरे को नहीं आती तो मुझे ऐसी कुछ सुनाई मतलब कुछ इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी होती है सीखना, मुझ जैसे के लिए तो नमकीन ही नहीं क्या बोलते हैं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पर मैं डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, इंडिया लैंग्वेज अच्छी भी बहुत होती है, और मैं किसी की तरह करने के लिए नहीं खड़ी हुई हूँ। कहते ना, दूसरों की जैसे पहले खुद को करे, मैं पहले अपनी तारीफ करूँगी, दैट आई एम बेस्ट, मैं हूँ, आई एम द बेस्ट। चलो कल मिलते हैं, बाय।